बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह पाक आपके बच्चों को नेक बनाए। अल्लाह पाक आपके बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाए। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को कुरान मजीद की मोहब्बत नसीब फरमाए। कुरान मजीद सबसे अफजल किताब है और कुरान मजीद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर नाजिल हुई। कुरान मजीद तमाम बीमारियों का इलाज है। कुरान मजीद में हर बीमारी का इलाज है और हर बीमारी का वजीफ़ा है। हर बीमारी के लिए शिफा है। हर बीमारी को दूर करने का विर्द है कुरान मजीद में। कुरान मजीद अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमानों को पसंद है, पसंदीदा किताब है, अल्लाह पाक का कलाम है। तो कुरान मजीद की तिलावत करें, कुरान मजीद की खूब तिलावत करें। रमज़ान शरीफ का महीना आ रहा है। रमज़ान शरीफ में कुरान मजीद के ख़त्म करें। कुरान मजीद की मंजिलें पढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं। माशाअल्लाह ये आप वीडियो देख रहे हैं। बच्चे की मोहब्बत कुरान मजीद से कितनी खूब है। काश के हमारे घरों के अंदर तमाम बच्चों को ऐसे ही कुरान से मोहब्बत पैदा हो जाए। और वो मोहब्बत कब पैदा होगी? वो मोहब्बत तब पैदा होगी जब हम कुरान मजीद पढ़ने वाले बन जाएंगे, कुरान के आदी बन जाएंगे, कुरान सीने से लगाने वाले हम बन जाएंगे। जब हम कुरान को उठाएंगे, जब हम कुरान की तिलावत करेंगे, जब हम कुरान से मोहब्बत करेंगे तो हमारी औलादें कुरान से मोहब्बत करेंगी। हमारी औलादें कुरान मजीद को पढ़ेंगी। रश्क आ रहा है इस बच्ची पर या बच्चे पर। बड़ा ही दिलचस्प ये नज़ारा है। अल्लाह पाक इसकी उम्र दराज फरमाए। कुरान मजीद से अपनी बीमारियों के इलाज करें, कुरान मजीद पढ़ें। अगर सही तरीके से पढ़ना नहीं आता तो कुरान मजीद किसी कारी साहब से, किसी अच्छे कारी साहब से सीखें। तजवीद व क़िरात के मुताबिक पढ़ें, मंजिल पढ़ें, सवाब कमाएं और अपनी बीमारियों को दूर करें। जब आप कुरान मजीद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह आपके अंदर कोई बीमारी नहीं आएगी, आपके घरों में शैतान की मुदाखलत नहीं होगी और आपके बच्चे नेक बन जाएंगे और आपके बच्चे कुरान के आदी बन जाएंगे, सुन्नत के आदी बन जाएंगे, नमाजी बन जाएंगे, नमाज़ों के पाबंद बन जाएंगे।